बात आप कर रही हैं, रुकना जितना रुके हुए हैं इतना रुकना नहीं चाहिए था, रुकना ही गलत हो रहा है। बिल्कुल हम प्रोटेस्ट के हक में हैं। आप प्रोटेस्ट के आपके थ्रू माध्यम से मंत्री को क्या, मेरा सवाल आपसे है, आप जब अमेंडमेंट ये ला चुके हैं, कानून बना चुके, तो क्या संभल की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी? हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज फिर एक नई जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें आज हम बताएंगे कि आज बंगाल में ये वक्फ बिल के ख़िलाफ़ जो बच्चे रैली में निकले थे, उनमें से 3 मुसलमान बच्चे को मार डाला है। अल्लाह अकबर। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि हकीकत मालूम हो जाए। इसके बाद हमारे रहबर, हमारे रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत बड़ा ये ऐलान किया है, जिसको हमारे मोहतरम उस्ताज़ मोहतरम हज़रत अल्लाह मौलाना मुफ्ती अनवार साहब क़िबला ने इस वीडियो को लाया है। तो हम भी आपके सामने इस वीडियो को रखना चाहते हैं और आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि हकीकत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। कल मुर्शिदाबाद मगरिबी बंगाल में वक्फ तरमीमी बिल का विरोध करते हुए 3 मुस्लिम नौजवान शहीद हो चुके हैं। यानी वक्फ की लड़ाई में 3 पहले मुस्लिम नौजवान शहादत पा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ मौलाना महमूद मदनी साहब ने और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस हवाले से बहुत बड़ा ऐलान कर डाला है। कल ही उनकी ये वीडियो आई है। पहले आप इन दोनों की ये वीडियो देखिए, उसके बाद कुछ ज़रूरी बातें हम आपसे शेयर करेंगे। कैसी बात आप कर रही हैं, रुकना जितना रुके हुए हैं इतना रुकना नहीं चाहिए था, रुकना ही गलत हो रहा है। बिल्कुल हम प्रोटेस्ट के हक में हैं। आप प्रोटेस्ट के आपके थ्रू माध्यम से देश के नेताओं तक, शुभ चिंतकों तक, सिंसियर लोगों तक, बुद्धिजीवियों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा दम घुट रहा है। आप हमारा दम मत हमें काम करने दीजिए। जो लोग परमिशन मांग रहे हैं उनको परमिशन दीजिए, काम को ठीक तरीके से प्रोटेस्ट हो जाए। मैं पूछना चाहता हूं, व्यवस्था यह होती है कि जिसने कब्जा कर रखा है उसको सजा हो या सजा कम, उसकी सजा से उसको बेनियाज कर दिया जाए। ये व्यवस्था हो रही है। और कितने सारे सवाल हैं, मैं वो सारे सवालों के उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। तो ये तो वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, झूठ बोल रहे हैं, आंखों में धूल झोंक रहे हैं। खुद बताइए कि अगर वक्फ की जमीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है और उसके लिए एक्ट में प्रोविजन था, आपने उसको खत्म कर दिया। अगर मैंने भी कब्जा कर रखा है, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, आपके कुछ साथी बंधु लोग कह रहे हैं कि इनको इसलिए तकलीफ हो रही है, तो मैं पूछता हूं, मुझे सजा का पात्र होना चाहिए या सजा से बेनियाज कर देना चाहिए? सजा मिलनी चाहिए ना मुझे। तो सजा का प्रोविजन तो आपने खत्म कर दिया। आप कह रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है और आपको सबको यकीन आ रहा है, तो फिर इसका तो कोई इलाज नहीं है ना। आंखों में पट्टी बांध लीजिए। मुसलमान रो रहे हैं इसलिए बहुत ही अच्छी चीज कर दी है इन्होंने। मैं डायरेक्ट चैलेंज कर रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री को, क्या मेरा सवाल आपसे है, आप जब अमेंडमेंट ये ला चुके हैं, कानून बना चुके, तो क्या संभल की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी? क्या ज्ञानवापी की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? क्या मथुरा की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? जितने भारत में एएसआई प्रोटेक्टेड एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है, उसके एक्ट के तहत उसको बोलते ASMR एक्ट, बेशक हक फरमाया, जिसमें हमारे शिया भाइयों के इमाम बाड़े भी हैं, आशुर खाने भी हैं, दरगाहें भी हैं। अब आप बताइए, इससे वक्फ को छीन नहीं रहे आप? और झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी करी, नहीं कुछ नुकसान नहीं होगा। फिर सेक्शन 2 पढ़ो उसका आप। सेक्शन 2 में लिखा गया कि इस एक्ट से पहले जो ट्रस्ट थे जिनका मकसद वक्फ की तरह हो, और इस एक्ट के बाद जो ट्रस्ट हैं जिनका मकसद वक्फ की तरह, वो ट्रस्ट में रहेंगे। वो क्यों लाया गया? वो इसलिए लाया गया, अमित शाह पार्लियामेंट में बोले कि हम ये सेक्शन 2 को इसलिए लाए क्योंकि हमारे बोरा मुस्लिम भाइयों को इससे फायदा हो सके। वो भी उनको धोखा दिए बोरा मुस्लिम भाइयों को, उस प्रोविजन में बोरा का जिक्र ही नहीं है। ये इसलिए लाया गया क्योंकि भारत का जो सबसे दौलतमंद आदमी है, जो खोजा यतीम खाने को खरीद कर अपना आलीशान बंगला तामीर किया,
इस सेक्शन 2 से सबसे पहला फायदा उस शख्स को होगा, हक है। सबसे पहला फायदा उसको होने वाला है। पहले आप लोगों का इस्तकबाल करना चाहता हूँ। हमारे लिए ये सुनहरा मौका है कि आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं औकाफ के अमेंडेड बिल के बारे में, एक्ट के बारे में। तो 3 बातें मैं इस मौके पे कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि बीजेपी और मुल्क में मौजूद उनके हमनवाओं और हमारे मीडिया के बंधुओं के ज़रिए से, दोस्तों के ज़रिए से ये तासुर दिया गया, ये इम्प्रेशन दिया गया कि इससे पहले का जो एक्ट था, अमेंडमेंट होने से पहले, वो अगर रहता तो जो चाहते वक्फ बोर्ड वाले कर लेते। हालांकि पहले भी जो वक्फ बोर्ड थे वो बाकायदा एक सिस्टम के तहत बनाए जाते थे, उसमें मुस्लिम सोसाइटी का कोई रोल नहीं होता था, न पहले होता था न आज है। वक्फ बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूट करने में, बनाए जाने में सोसाइटी का तो बहरहाल मेरे प्यारे नाजरीन, मौलाना महमूद मदनी साहब ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि हम प्रोटेस्ट के हक़ में हैं, यानी वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ जो एहतजाजात हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हम इसके हक़ में हैं, होना चाहिए। और जहां पर इजाज़त मांगी जा रही है प्रोटेस्ट करने की, वहां पर इजाज़त दी जाए। तो मेरे प्यारे नाजरीन, मुर्शिदाबाद बंगाल में 3 मुस्लिम नौजवान वक्फ तरमीमी बिल का विरोध करते हुए शहादत भी पा चुके हैं, यानी इस लड़ाई में पहले 3 मुसलमान शहीद हो चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए और उन तीनों मुस्लिम भाइयों को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, समझदारी से काम ले और जहां कहीं भी प्रोटेस्ट हो पीसफुल करें, संविधान के दायरे में रहकर, कानून को अपने हाथ में हरगिज़ ना लें। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर। तो मोहतरम सामीन हज़रात, आपने पूरी वीडियो देख लिया ना। अगर आप इस वक्फ बिल के ख़िलाफ़ हैं और एहतजाज करना चाहते हैं, तो जो हमारे इंडिया भारत का कानून है, इस कानून के दायरे में ही आप एहतजाज करें। कानून को अपने हाथ में कभी ना लें, क्योंकि किसी भी काम को करना है तो कानून के दायरे में रहकर करेंगे तो वो काम जल्द ही जल्द पूरा होगा। और अगर कानून का हम खुद अपने हाथ में ले लेंगे तो पता नहीं कितने लोगों की बलि देनी होगी, कितने लोगों को शहीद होना होगा, वो आप ही बेहतर जानते हैं। क्योंकि हमारे मुसलमान कभी भी किसी जंग में पीछे नहीं हुए हैं और इंशाअल्लाह इस वक्फ बिल के ख़िलाफ़ भी हम पीछे नहीं रहेंगे। ज़रूर हम एहतजाज करेंगे, मगर कानून के दायरे में। कानून को कभी अपने हाथ में नहीं लेना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आवाम तक ज़रूर पहुँचाएँ। अल्लाह हाफिज़।